आप ही के सामने तो रो सकते हैं ना बुआ। अपनी सारी दिल की बातें आपको आके बता सकते हैं, आपका अपना दिल हल्का कर सकते हैं। दुनिया की नजरों में तुम राजा है ना। हाँ, हम कमजोर नहीं दिख सकते, मगर तब ऐसा होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है बुआ। हमें माफ कर देना बच्चा। कहीं ना कहीं आपके इन आंसुओं की वजह हम ही हैं। हम नहीं चाहते थे कि आपकी शादी किसी गलत लड़की से हो। हम बस आपकी रक्षा कर रहे थे। जितना दर्द आपको हमारी वजह से हो रहा है, उतना ही हमें भी सहना पड़ रहा है। वादा करते हैं आपसे, आपको कोई ऐसा रिश्ता निभाने नहीं देंगे जिसमें आपका मन ना हो। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, राजा साहब का फर्ज निभाते हुए आपकी निजी जिंदगी में कोई आंच नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। और अंजम, तुम्हारे मन का कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो हम दोनों जानते हैं कि आप समीर बन्ना से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए ऐसी उलझन में हमारी सलाह ये है कि आप एक बार जाकर कुलगुरु से बात कीजिए। हो सकता है आपकी सारी परेशानियों का हल आपको वहीं से मिले। मैं तो समीर को दिल से अपना मान चुकी हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन समीर फिर शादी के बंधन और मुझे दोनों को अपनाएंगे। कुलगुरु सा की भविष्यवाणी थी कि जिससे तुम्हारी शादी हुई वो 30 दिन के अंदर मर जाएगी। इसीलिए हमने रिमझिम को बेहोश करके शादी के मंडप में तुम्हारे साथ बिठा दिया था, ताकि मौत रिमझिम पर आए, हम पे नहीं। आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए। समीर, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने कमरे में जाकर रेस्ट कीजिए, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे आपके बारे में? नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। हम उस कमरे में जाते हैं तो उसके धोखे की गंध आती है, तुम्हारे झूठ की याद आती है। समीर, टाइम के साथ ना जख्म पुराने हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भूल जाने में ही अच्छा होता है। और इन जख्मों को खरीदने से क्या होगा? हाँ, क्या मिलेगा आपको? किस हक से रोक रहे हो हमें? क्या क्या तुम्हारा हम पर? अपने आप को ना हमारी पत्नी मत समझो, समझी? हमारे ऊपर क्या बीत रही है ना, तुम समझ नहीं पाओगे। आप अकेले हो गए जिसके साथ गलत हो रहा है। इनफैक्ट आपके पास तो लोग हैं जो आपकी दिल की बात को समझेंगे, लेकिन मेरे पास कौन है समीर? मैं तो अकेली हूं ना। गलत तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या कर दिया ना हमारा ने, हमको धोखा दिया, तुमको धोखा दिया। बहुत हो गया सब, जाइए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। किसी ने देखा तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? आप राजा हैं। अबे
दिल टूटने के बाद भी चीटिंग कर रही है, हाँ? छोड़ दो ये। 2 बॉटल इधर छोड़ो। आपको जितना गुस्सा निकालना है ना आप निकाल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए। जो बोलना है बोल दीजिए। समीर! क्या बोले? क्या सुना है? क्या बताएं तुमको? ये कि हम प्यार को पहचान नहीं पाए, या ये बताएं कि वो प्यार था ही नहीं। तुम्हें पता है भाई, लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। झूठ है। हमारी तो बैंड बजा दी लाइफ ने। अब पता है, जब लाइफ बैंड बजा रही हो ना तो पीकर नाच लेना चाहिए। समीर! नहीं, समीर! समीर, चलिए हमारे साथ। छोड़ो हमें। चल। मायरा, तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे मायरा। समीर! क्यों कर रहे हैं भगवान जी हमारे साथ ऐसा? हम दोनों कितनी भी कोशिश क्यों ना कर, लेकिन आखिर में एक दूसरे के करीब आ ही जाते। कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक दूसरे की तकलीफ का सबसे ज्यादा एहसास होता है हमें। क्यों हम दोनों को एक दूसरे की बातों से ही कंफर्ट मिलता? हम थक गए हैं भगवान जी, और परीक्षा मत लीजिए हमारी। यहाँ प्यार तो है, लेकिन रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं।
बहाना है। क्यों शोर कर रहे हो? रिमझिम! क्या हुआ समीरा? आप ठीक तो है ना? समीर। जाओ जाकर हमारे जूते पॉलिश करो। हाँ ठीक है, मैं अभी करवाती हूँ। तुम खुद पॉलिश करो। मैं? मतलब मुझे जूते पॉलिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना ही ब्रश है और ना ही पॉलिश, तो कैसे करूँ? तुम कुछ नहीं जानते। कैसे करोगी, क्या करोगी? हमारे जूते पॉलिश करो। ठीक है। क्यों कर रही हो ये सब? क्या रिश्ता है हमारा तुमसे? दोस्त तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर हम दोस्त होते और तुमसे जूते पॉलिश करने के लिए कहते ना, तो ये जूते उठाकर हमारे सर पर मारते। जब हम एक दूसरे को क्लियर कर चुके हैं कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है, तो किस हक से कर रही हो तुम ये हमारे लिए? पत्नी या दोस्त बनकर नहीं किया था मैंने सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप एक राजा हैं। और अगर एक राजा ऐसे नशे की हालत में नीचे जाएगा तो फिर और लोग क्या सोचेंगे? हाँ, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी उनके सामने? और दूसरी बात, आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया ही है ना, क्यों किया आपने मेरे लिए इतनी बड़ी तपस्या? हाँ, पति है क्या आप मेरे? रिमझिम रिमझिम रिमझिम, नफरत है हमें उस लड़की से। हमें उस लड़की रिमझिम और अपने लाडले के साथ हुई भी उसकी शादी के सारे निशान मिटाने, खास करके वो हाथ लेवा की पेंटिंग, सब हटा दीजिए, नामो निशान मिटा दीजिए। जी सा सब कुछ मिटा देंगे, फाड़ देंगे और जमीन में गाड़ देंगे, चिंता मत करो आप। पर एक बात बताओ, सबसे बड़ी निशानी तो ये छोरी रिमझिम खुद है, इसका क्या करें? अरे जब जब वो छोरी राजासा के सामने आती है ना, राजासा को तुरंत याद आ जाता है कि हो फेरे तो इस छोरी के साथ ही लिए थे, हैं? और आप मानो या ना मानो जिजेसा, एक बात तो है, कहीं ना कहीं राजासा इस शादी को अपने दिल से जरूर मानते हैं, और इसलिए जब तक ये छोरी आंखों के सामने रहेगी, राजासा की ये शादी उनके दिमाग में बनी रहेगी। गुस्सा मत करना आप, मैं पेंटिंग मिटा के आता हूँ। ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपका नशा उतर जाएगा। और आपको याद है आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है, हम खुद को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, समझी? निकलो यहाँ से। क्योंकि जब भी तुम्हें देखते हैं ना, तुम्हें याद आता है कि बैड लक से हमारी और तुम्हारी शादी हो गई। Just get out from here. भाड़ में जाओ। बदतमीज, इडियट, स्टूपिड, डम्बो, पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं इन्हें। मुझे कौन सा कोई शौक है इनके कमरे में आने का? मुझे बोल रहे गेट आउट। मुझे ना कोई शौक नहीं है इनके लिए पत्नी वाले काम करने का।
सच में उनके लिए पत्नी जैसे काम कर रही थी। उनका ध्यान रखने का तो मन करता है, और अगर वो तकलीफ में होते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता। क्या सोच रही हूँ मैं? मुझे कुलगुरु साहब से मिलना ही होगा। क्या हो बड़ी? सैम बड़ी, मेरी दीदी की क्या मिस्टेक है? उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, फिर भी उनकी शादी आपसे हो गई। फिर आप उन पे गुस्सा क्यों करते हो? ये तो गलत है ना। यहाँ आई एम सॉरी। कभी कभी ना बड़ों को कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा गलत होना पड़ता है। हम जानते हैं कि इसमें आपकी दीदी की कोई गलती नहीं। ये शादी एक धोखे की शादी है और हम इस शादी को अपना नहीं सकते और ना ही उन्हें अपनी पत्नी मान सकते। बस हम रिमझिम को कोई फेक होप्स नहीं देना चाहते। बट आई प्रॉमिस यू, आज के बाद हम रिमझिम से बिल्कुल भी बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। पिंकी प्रॉमिस। प्रताप भाई साहब ने जो कहा वो सच नहीं होने देंगे हम। अब हमें कुछ करना होगा जिससे रिमझिम को समीर बनना और इस महल से दूर रखा जा सके। हम हमारे लाडले के मन में उस बच्चारन रिमझिम के लिए प्यार कभी जमने नहीं देंगे, कभी नहीं। मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ कुलगुरु साहब, बहुत ज्यादा, और मैं उन्हें अपना पति भी मानती हूँ, बेहोशी में ही सही। लेकिन मुझे महसूस हुआ था जब उन्होंने अग्नि के सामने वो वचन लिए थे। हम वचन लेते हैं कि हमारा ये 7 जन्मों का इस अग्नि के सामने जो बंधन बंधा है वो ना तो इस जन्म में टूटेगा ना अगले जन्मों में। लेकिन समीर इस शादी को नहीं मानते। मैं जबरदस्ती की पत्नी नहीं बनना चाहती हूँ कुलगुरु साहब। मैं चाहती हूँ कि समीर मुझे अपने दिल से अपनाए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुम दोनों का रिश्ता भगवान ने खुद जोड़ा है। समीर मन्ना, देखो ये जबरदस्ती की शादी है, कोई मायने नहीं है शादी के। हम नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे थोपे हुए रिश्ते का बोझ ढोएं। इसीलिए हमने बात की है बड़े मंदिर वाले गुरुजी से और उन्होंने हमें बताया है कि इस अनचाहे रिश्ते से आपको मुक्त करने के लिए एक विधि है जो हमें करनी होगी। ईश्वर की मर्जी के विरुद्ध है ये शादी। एक बंजारन, एक कॉमनर, वो लड़की रिमझिम हमारे लाडले की बीवी बनकर इस महल में हमारी बहू बनकर घूमेगी। कैसे बर्दाश्त करें हम? क्या विधि बताइए गुरुजी ने? हाँ, वही हम बताने जा रहे थे आपको। रिमझिम से बात करेंगे हम। उसे सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करना होगा और उसके बाद अग्नि के सामने उसे उल्टे फेरे लेने होंगे। उसी से आप इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो पाएंगे। बेटी, जो रिश्ता भगवान ने जोड़ा हो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। तुम भी नहीं। ऐसा मत सोचना कि राजा शाही तुम्हारे लिए रक्षा कवच रहे हैं। प्राण तो उनके भी कई बार बचाए हैं तुमने। कौन हो तुम लोग और कहाँ लेकर जा रहे थे हमारे राजा साहब को? राजा साहब का तो पता नहीं, पर तू यहाँ से जाएगी नहीं। जाऊंगी तो मैं जरूर, पर अकेली नहीं, अपने राजा साहब के साथ। पर बुआ माँ, क्या जरूरत है इन सब की? हमने और रिमझिम ने मंदिर में बताया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप लोगों ने एक दूसरे को मंदिर में बता दिया और आप लोगों के बोलने से हो गया क्या? हर चीज की एक विधि होती है बच्चा, ऐसे थोड़ी कोई भी चीज खत्म की जाती है। जो हमने आपको बताया है हमने गुरुजी से पूछ के ही बताया है। ये करना अगर जरूरी नहीं होता तो हम नहीं कहते ना आपसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मन बदल गया तो आप बता दीजिए हमें। कहीं आप इस रिश्ते को एक और मौका तो नहीं देना चाहते? तुम दोनों
एक दूसरे की ढाल हो, इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से बना है। और अग्नि के सामने दिए गए वचनों को तोड़ना ईश्वर का अपमान है बेटी। हमारे और रिमझिम के बीच में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है। हमने रिमझिम को कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लेती हूँ कि मैं समीर की पत्नी का रिश्ता निभाऊंगी। अगर आपको साबित करने के लिए हमें उल्टे फेरों की रस्म करनी हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये रिश्ता मेरे लिए मेरे स्वाभिमान और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है, बड़ा है।